हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं और 7वां और बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का स्थान सिर के शिखर पर होता है। जब सहस्त्रार चक्र एक्टिव होता है तो 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। तो अब मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि आप अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करने के लिए आप नियमित मेडिटेशन करें और वह भी ब्रह्म मुहूर्त में। और जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो पालथी मार करके या पद्मासन लगा करके बैठे, फिर अपने दोनों हाथ घुटनों पे फैलाए रखें और पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और फिर अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखें और अपनी दोनों आंखें बंद कर ले और अपना ध्यान यहाँ सिर के शिखर पर रखें और फिर शांत चित्त होकर के ध्यान में बैठे रहे। सहस्त्रार चक्र पे अपना चित्त रखकर ध्यान करने से साधक को अपने सिर के शिखर पर ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगते हैं, चेतना के स्पंदन मिलने लगते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वह ध्यान करने लग जाता है, मेडिटेशन करने लग जाता है, उसका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने लगता है। लेकिन सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करना और सहस्त्रार चक्र पे टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। आज्ञा चक्र तक तो कई सारे मनुष्य, कई सारे साधक पहुंच सकते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र तक तो कोई कोई महापुरुष ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि सहस्त्रार की जो अवस्था होती है वह निर्विचार से भी आगे की अवस्था होती है। वह एक दिव्य स्थिति होती है जहाँ ना तेरा होता है, ना मेरा होता है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, जहाँ कोई भी द्वैत नहीं होता, जहाँ एक ही परम चैतन्य होता है, एक ही अद्वैत चैतन्य होता है। इस अवस्था में साधक को सविकल्प समाधि का अनुभव भी होता है और निर्विकल्प समाधि का अनुभव भी होता है। जिस साधक का सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाता है वह सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसके भीतर से देवीय चमत्कार होने लगते हैं, वह मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे एक विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर भले ही वह संसार में रहता हो, लेकिन वह जैसे कीचड़ में कमल रहता है उसके भांति वह संसार में रहता है, संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहता है। तो ऐसा जो साधक होता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वह मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं और परा के पार पहुँचे हुए होते हैं। उनको अपने भीतर आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है, परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है और वह परमात्मा की चेतना के साथ एक रस हो जाते हैं। परमात्मा की दिव्य चेतना उनके भीतर प्रवाहित होने लगती है और इसीलिए हम उन्हें भगवान, ईश्वर, संत, महात्मा, महापुरुष, जीवन मुक्त और परमहंस कहते हैं, क्योंकि उनके भीतर परमात्मा की दिव्य चेतना अवतरित हो गई है। और जिस भी महापुरुष का सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाता है वह चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन फिर भी वह भजन में होता है, लेकिन फिर भी उसका तार तो उस परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ ही होता है। वह सतत निर्विकल्प समाधि में ही होता है। वह खुद का कल्याण तो कर ही देता है, साथ में अनेकों आत्माओं का कल्याण भी कर देता है। यानी उसके भीतर सबका कल्याण करने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती है। सहस्त्रार चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। सहस्त्रार चक्र एक्टिव होने पर साधक को भी कई सारी अनुभूतियाँ होती है, लेकिन कई सारे साधक क्या करते हैं कि उन्हें देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए फिर वह साधना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने का। देवी देवता के दर्शन तो आज्ञा चक्र में ही होते हैं, आपको उससे भी आगे जाना है, आपको साकार से निराकार तक पहुंचना है, आपको आत्मा से परमात्मा तक पहुंचना है। इसीलिए आपको अगर देवी देवता के दर्शन हो, बहुत सारी अनुभूतियाँ हो, फिर भी मेडिटेशन जारी रखें और आगे की यात्रा करें, क्योंकि आपको सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना है, आपको परम पद को पाना है, आपको मोक्ष की उच्च स्थिति को प्राप्त करनी है। तो
यह मैंने आप सभी को समझाया सहस्त्रार चक्र के बारे में। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।